दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब, वो कह रहे हैं ये कानून लागू होगा तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है रोज़गार जो है जो हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा, आप लोगों को नहीं लागू करना चाहिए। तो इसमें क्या कहेंगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो अपने लक्ष्य की वजह से ये बातें कर रहा है। ऐसा है, अगर हमें नागरिकता मिलेगी हम वोट भी डाल सकते हैं, अब नागरिकता नहीं मिलेगी तो हम वोट भी नहीं डाल पाएंगे। ऐसा है ना, ਜਿਹੜੇ केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार ने लागू की थी ऐसी हमारे जो नागरिकता है ना, हमने फरमा भी जमा किया था, हमारा सारे रिपोर्ट जमा आएगा अफारों में भी, अफारों से आए कि ना राजौरी गार्डन में भी है। देश में CAA कानून लागू हुआ है, केंद्र सरकार ने लागू किया है, उसको लेकर अब राजनीति भी चल रही है और कहीं ना कहीं कुछ राजनेता इसको ना लागू करने की जो है कवायद कर रहे हैं। तो जिन लोगों को इससे लाभ है वो क्या कहते हैं, आज चौपाल में हम बात करेंगे। क्या बोलती है पब्लिक, उसमें हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जो है सिख समुदाय के लोग हैं और हम बात करेंगे कि जो ये CAA कानून लागू हुआ है उसमें इनको कितना बेनिफिट होगा। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सरन सिंह। सर जो ये CAA कानून लागू हुआ है देश में कि जो बाहर से लोग आए थे, अब तक उनको रिफ्यूजी कहा जाता था, कहा जाता थे बाहर के हैं, तो उनको अब इस कानून से जो है देश की नागरिकता प्राप्त होगी, उससे कितना लाभ होगा आप लोगों को? बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जैसे कि हमें कहते हैं कि हर साल आप वीज़ा रिन्यू कराओ और वहाँ जाके हम अपना रोज़ी रोटी का काम करें या अपना वक्त निकाल के वहाँ जाके अपना वीज़ा रिन्यू कराएं। तो इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। हम खुश होंगे अगर ये कानून पास हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इस कानून को लेके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब, वो कह रहे हैं ये कानून लागू होगा तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है रोज़गार जो है जो हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा, आप लोगों को नहीं लागू करना चाहिए। तो इसमें क्या कहेंगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, लागू होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि हमारे सिख अफ़गानिस्तान, काबुल और कंधार, हेलमंद के सिख जो है करोल बाग में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनकी बिज़नेस संभाला उन्होंने। काबली कुचा उतार चांदनी चौक में दुकानें हैं, बहुत बिज़नेस अच्छा कर रहे हैं। देखो जैसे मनोहर नगर गुरुद्वारा इतना बढ़िया बना है, इतना अच्छा गुरुद्वारा और सिखों ने ऐसा नहीं बनाया, लोकल पब्लिक ने, जैसे हम लोगों ने बनाया है जितना पैसा लगाया है। लेकिन ये काम तो और बढ़ना चाहिए। हम लोगों के नागरिकता मिलने से काम और बढ़ेगा। हम काम दे रहे लोगों को, कई ऐसे हमारे हैं जो दुकानें हैं करोल बाग में, चांदनी चौक में, इधर उधर काम करते, बिजनेस करते, और कई मिडिल क्लास के लिए उनके लिए दिक्कत है। वो जो है वक्त निकाल के अपना एक दिन दिहाड़ी करते, काम करते, वही खाते। अगर वो हर साल वहाँ जाएंगे, FRO के चक्कर काटेंगे, वो कुछ डिमांड ऐसे रखते हैं कि हम पूरा नहीं कर सकते। वो कहते हैं अपने जो जहाँ जिस घर में रहते हो उसके मालिक से जो घर के पेपर है उसकी कॉपी लाओ। अब हम किराएदार किराए में रह के मकान मालिक से ये कहेंगे वो हमें देगा घर के कागजात का कॉपी? कोई नहीं देता। ऐसा बहुत ऐसे डिमांड FRO में हमारे सामने रखा जाता है जो हमें नहीं कर पाते। इस वजह से हम जाते नहीं। UNCR जो दफ्तर खुला हम लोगों के लिए, उन्होंने हमें 3 मंथ हेल्प दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया। जो हम आए स्टार्टिंग में, उसके बाद जो मुसलमान भाई है उनके साथ हेल्प करते, सिखों के साथ हेल्प नहीं करते। शायद उनको हेल्प मिलता होगा, वो हमारा हक हमें नहीं दे रहे, तो हमें बहुत दिक्कत है इस चीज़ का। सिख समुदाय के लिए जो आवाज़ उठाई है कहीं ना कहीं मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं जो BJP पार्टी के नेता भी हैं, उनका कहना है ये कानून ज़रूर लागू हो, क्योंकि सिख समुदाय के बहुसंख्यक लोग हैं, लाखों लोग जो हैं बाहर से प्लान करके यहाँ पर आए हैं और उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही जो देश में मिलनी चाहिए। तो इससे आप एग्री हैं क्या? हाँ जी, एग्री है। ऐसा है, जो जितने भी अफगान सिख है यहाँ पे सब काम करते हैं, उनका बिजनेस है। जो मिडिल क्लास के लिए उनको दिक्कत है, उनको भागना जाना, काम छोड़ के एक दिन जो पैसा मिलता है वही रात को खाना, घर में बच्चों को खिलाना। जो हाई फाई है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री साहब है केजरीवाल साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कानून आएगा तो दिक्कत होगी। दूसरी बात, केजरीवाल साहब आप लोगों को बिजली भी फ्री दे रहे हैं, पानी भी फ्री दे रहे हैं, तो क्या लगता है बस इसी के लिए वो मना कर रहे हैं कि भाई आपको नागरिकता ना मिले? नहीं, ये गलत बात है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत दिक्कत होगा। वो अपने लक्ष्य की वजह से ये बातें कर रहा है। ऐसा है, अगर हमें नागरिकता मिलेगी हम वोट भी डाल सकते हैं, अब नागरिकता नहीं मिलेगी तो हम वोट भी नहीं डाल पाएंगे। इतने सिख मेंबर है यहाँ पे अफ़गानिस्तान के जितने भी है, अगर हमें नेशनलिटी मिल गई तो हम वोट डालेंगे। अब देखो लंदन, जर्मनी, इधर बाहर देशों में 3 साल, 4 साल, 5 साल में उनको वहाँ का ग्रीन कार्ड नागरिकता मिल जाता है। यहाँ पे 15-15, 20-20 साल से रह रहे, नागरिकता नहीं मिला है उनको।
34 साल हुआ है हमारा तो तो जिस तरह से बता रहे हैं, देखिए केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं कि आप जो है दिल्ली में आप लोग रह रहे हैं लेकिन नागरिकता के लिए वो विरोध कर रहे हैं, और जबकि वो फैसिलिटी आप लोगों को भी दे रहे हैं बिजली पानी की, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है ना ਜਿਹੜੇ केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार ने लागू की थी असी हमारे जो नागरिकता है ना हमने फरमा भी जमा किया, हमारा सारे रिपोर्ट जमा है, अफवारों में भी है, अफवारों से आया कि ना राजौरी गार्डन में भी है। तो ये केजरीवाल सरकार ने ना साढ़े नागरिकता ने इसने रोक रखा है। वही कहते ऐसी बिजली माफ़ करना है या पानी माफ़ करना है, हमने 1,000 रुपये वो देना ना जो लेडीज़ ने देना, ये अपना वोट वास्ते करता है, अपना जीत वास्ते करता है, साढ़े वास्ते कुछ नहीं किया इसने। जो केजरीवाल सरकार है ना साढ़े स्टूडेंट इसने रुका है और किसी ने नहीं रुका है। मोदी सरकार ने लागू किया, उसने किया जो अफगानिस्तान तो आया उन्हें जो 3-4 साल में ना उनको नागरिकता चाहिए। जैसे उन लंदन जाओगे तो जर्मनी ऑस्ट्रिया जितने जाओ ना 3 साल बाद उन्हें नागरिकता मिलता है। 3.5 साल हुआ असं इतने आया दिल्ली 34 साल हो गया असं नागरिकता नहीं मिला। आपके साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साथ दे रहे पूरी तरह से, कह रहे जो दिल्ली में सिख है, पंजाब में सिख हैं, उनके लिए वो लड़ेंगे, और ये जो CAA कानून के खिलाफ केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि नहीं लागू होना, वो कह रहे लागू होना चाहिए, राजनीति ना करें, तो ये बिल्कुल सही बात है। वो तो सही बात है। जरा अपना मनजिंदर सिंह जी सरसा है ना वो काफ़ी टाइम होंगे साढ़े अफगानिस्तान के संगत सिख संगत नाल वो बहुत कंधा पर कंधा खड़ा है साढ़े नाल। वो है मोदी सरकार उन्हें सारे किया कि अफगानिस्तान तो जितने हैं उन्हें नागरिकता देना चाहिए, और केजरीवाल सरकार ने रोक रखा है इसमें। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दुकानें हैं, और एक तरफ केजरीवाल साहब कह रहे कि आप लोग आए गरीब थे और अभी भी गरीब हैं और देश के उन्नति के लिए कोई वो योगदान नहीं दे रहे, तो आप क्या कहना चाहिए? क्या आप में भी कई अमीर हैं ऐसे जो कि देश की उन्नति में योगदान दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं। इतने जितने अफगानी सिखों ने यहाँ बिज़नेस करा है, बिज़नेस को बढ़ाया, जैसे मैंने कहा पूरा करोल बाग मोबाइल एसेसरी मार्केटिंग की है, और चांदनी चौक में काबली कुचाता जितने कपड़ों का बिज़नेस है गांधीनगर में सब इनके पास है, सभी हम लोगों सिख लोगों के पास है। अब आप देखो जो मनोहर नगर गुरुद्वारा है, इतना बड़ा गुरुद्वारा बनाया, इतना शानदार। इससे पहले पिशोरी आए थे, रिफूर जी थे, उन्होंने इतने बड़े गुरुद्वारे नहीं बनाए जो हमारे काबुल सिखों ने, अफ़गानिस्तान के सिखों ने करा इतना। आप शायद देखा होगा मनोहर नगर रिंग रोड पे दुकान, एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सामने भी बहुत बड़ा वो है गुरुद्वारा है जो हमने बनाया। इतने शानदार गुरुद्वारे, आप वहाँ भी जाओ, रिकॉर्डिंग करो, उन लोगों से भी पूछो कि हम कह रहे वो सही है कि नहीं है। जी, आपके अपने तिलक नगर हो गया, पंजाबी बाग हो गया, आपके चंद्र विहार हो गया, तो यहाँ लगभग कितने ऐसे होंगे जो सिख समुदाय से लोग होंगे यहाँ पे जो बाहर से आए हैं? बहुत है, लाखों के करीब है, बहुत सिख है जो ऐसे बिना नेशनलिटी के बैठे, नेशनलिटी के लिए जाते तो वो कई FRO में कहते ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, जिसकी डिमांड हम पूरा नहीं कर पाते। जो जिसने पैसे खिलाए, कुछ दिया, गरीब है जैसे मिडिल क्लास के, उनको कुछ नहीं मिलता। तो जिस तरह से कह रहे हैं भाई साहब, आप 32 साल 35 साल, लेकिन किस तरह से आप लोगों का ज़िंदगी बीता? बस बीता ज़िंदगी एक्चुअली काम करके, थोड़ा सा स्ट्रगल करके, नौकरी वोकरी करके, फिर आराम आराम से अपना बिज़नेस करके, बच्चे हुए, शादी हुए, बच्चे हुए, अब पढ़ रहे बच्चे, लेकिन अभी भी हम रिफ्यूजी है। 34 ईयर्स हो गया। पीछे हमें कह रहे हैं 2007 में हमें कहा कि नेशनलिटी जमा करो, हमने करा, जहाँ जाते टेबल पे पैसे चाहिए, वो हमारे बस का नहीं है, हम नहीं दे सकते। अब तो मोदी सरकार तो लेके आ गई है। ये हम जैसे परसों रात को हुआ कि मतलब CA कानून पास हुआ, हम बहुत खुश हुए, लेकिन अगर मिल जाए, जैसे पहले 3-3, 4-4, 5-5 साल लगते थे नेशनलिटी लेने में, और आगे तो पोर्टल ऑन कर दिया गया कि पोर्टल पे आप अपने एंट्री कर सकते हैं, वो आप लोगों ने नहीं किया अभी? नहीं, अभी 2007 में मैंने जमा करा था नेशनलिटी, कितना टाइम हो गया अभी, आज तक नहीं मिला। 1-2 इंक्वायरी आए, सब 1-2 इंक्वायरी आए तो वो भी ठीक हुए, लेकिन अब तक कोई वो नहीं हुआ। हम स्टे वीज़ा ले रहे हैं RK-पुरम से, रिफ्यूजी कार्ड है हमारे पास। अभी मैंने NCR यूथ रिफ्यूजी कार्ड जो होते हैं 2024, अभी मेरा रिन्यू हुआ है फरवरी 29 को, तो 2027 2017 3 साल और रिन्यूड हुआ मेरा, और वीज़ा है मेरे पास, स्टे वीज़ा 2024 तक, फरवरी तक। तो अभी ले रहे, 34 ईयर्स हो गया, मेरे बच्चे, मेरा सब ये वो है सब। जैसे एक ये कानून भी गलत है, जैसे बच्चे यहाँ पैदा होते हैं तो उनको यहाँ का नागरिकता होना चाहिए। तो जैसे नागरिकता मिलती है फिर ये आपका वीज़ा वगैरह तो ख़त्म हो जाएगा सारा? ऑलरेडी वो तो जिस टाइम जैसे नागरिकता मिल गई, नेक्स्ट डे से हम इंडियन कह लेंगे। अब हम जैसे अब वो भी डाल सकते, वोट भी डाल सकते,
एक बड़ा अब तो आपको वोट डालने की तो मिल जाएगी नागरिकता जब मिलेगी। डाल सकते हैं बिल्कुल। ये भी एक इशू है, यहाँ लाखों लोग हैं, कई लाखों लोग हैं, तो मतलब कितना एक वोट का वो जाता है, अब ये भी देखो। अच्छा, CAA पे जो राजनीति हो रही है, दिल्ली सरकार कह रही है नहीं लागू होना चाहिए, वो ये आलाप कर रही कि जो है यहाँ पर आप लोग हैं तो यहाँ जो और अदर जो हिंदू हैं उनकी आप नौकरियाँ छीन लेंगे, ठीक है, बाहर से आएंगे तो नागरिकता मिलेगी, भीड़ बढ़ेगी, ठीक है, ऐसी। और दूसरी बात कहते हैं जो बड़े लोग हैं लाना हो तो ऐसे लोग जो यहाँ से जो बड़े बड़े व्यापारी चले गए उनको लाना चाहिए मोदी साहब को। ये क्या लेके आ रहे कि CAA, तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये देश है जो हिंदू सिखों का है, हिंदू सिख के लिए है, तो सबके लिए, देश सबके लिए। लेकिन हिंदू सिख, अब जैसे हम काबुल में हैं, वहाँ हमें कहते कि आप चले जाओ, यहाँ आपका देश नहीं। अफ़गानिस्तान था ना, कहते यहाँ से, मुसलमान कंट्री है, कहते यहाँ से चले जाओ, आपका देश नहीं है, या तो धर्म वो कर लो या तो चले जाओ। मैं जानना चाहूँगा 34 साल में कभी कुछ भेदभाव लगा? आप सिख हो, कोई और जो हिंदुस्तान के सिख है, कभी कोई भेदभाव किया? नहीं आप तो रिफ्यूजी हो, शादी वादी में कोई जैसे एक कुछ नहीं हुआ। जो यहाँ हमें प्यार मिला, हम तो छोटे थे, 4-5 साल के थे, मतलब जो हमारा बचपन, हमारा स्कूल से यहाँ पढ़े हम, अब 34 साल यहाँ हमने चंदर विहार में बिताया, तो हमारा समझ लो हमारे लिए यही है। हमने अफ़गानिस्तान समझ लो सिर्फ जन्म वाल दिया, लेकिन हमारा सब सुख दुख जो हुआ है हिंदुस्तान में हुआ। अब कितनी खुशी होगी जब आपको हिंदुस्तान का बिल्कुल नागरिकता मिल जाएगी? और अब बहुत खुशी होगा। हिंदुस्तान का है। हाँ, हमारे जो बैग थे वो सारे ये जो अफ़गानिस्तान था सारा एक हिंदुस्तान था, पाकिस्तान था, ये सारे सब अलग अलग, जो कोई 47 में अलग हुआ है, कोई कैसे अलग हुआ है तो सारे एक ही है, लेकिन वो हम वहाँ रह गए, कुछ यहाँ आ गए, तो बस अलग अलग वो है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो कानून है CAA कानून लागू होने के बाद में जहां एक तरफ ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जो कि अफ़गानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, वो हिंदू हैं, उनको जब नागरिकता मिल जाएगी तो उनके अंदर जो है एक कशिश थी कि जो हम हिंदुस्तान के नहीं है, और उनको कहीं ना कहीं जो अभी बताया कि वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता था, अब उन सबसे छुटकारा मिल जाएगा और हिंदुस्तान के नागरिक होकर वो यहाँ हक से रहेंगे और हक से अपना जो है मतदान भी कर सकेंगे। लेकिन इसमें जो राजनीति चल रही है उस राजनीति को लेकर लोग नकार रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो या बाहर के लोग हों, उनका यही कहना है कि ये CAA कानून लागू होना चाहिए। दिल्ली से OP शुक्ला, दिल्ली तक।